रूस यूक्रेन, इजराइल हमास के बाद दुनिया में एक और जंग छिड़ गई है। ये जंग इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी है। पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग की जद में है। इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया था, मगर ईरान ने इस हमले के पलटवार में इजराइल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी पलटवार क्यों नहीं किया। इजरायली हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि शुक्रवार के हमले में अभी तक इजराइल का सीधा हाथ नहीं मिला है, इसलिए ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने कोई दुस्साहस किया तो करारा जवाब मिलेगा। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान के 9 ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया था। बता दें कि इजराइल ने ईरान के उस शहर पर हमला किया जो जंग के लिहाज से उसके लिए बेहद अहम है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत को टारगेट किया। तेहरान और मशहद के बाद इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इस्फहान को मिलिट्री कैपिटल भी कहा जाता है। इस्फहान में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद है। इस्फहान में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद है। इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट के अलावा ईरानी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल को यहीं से ही इजराइल पर हवाई हमला किया गया था। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि वह ईरान की तरह 12 दिनों तक शांत नहीं बैठेगा, वह जरूर पलटवार करेगा। इस तरह इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले ईरान ने अपने ऊपर सीधा हमला नहीं माना। बता दें कि इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के पास हमला कर दिया। इसके बाद ईरान ने कहा था कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने करीब 12 दिन बाद इजराइल पर अटैक कर दिया। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। हालांकि इन हमलों में इजराइल को खासा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने दावा किया कि ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल को उसने मार गिराया था। खुद पर हुए हमले के बाद इजराइल ने भी कहा कि वो भी इसका जवाब देगा। करीब 1 हफ्ते बाद शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बीते दिनों ईरान ने इस्राइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि ये मिसाइलें और ड्रोन्स इस्राइल की हवाई सुरक्षा को नहीं भेद पाई थी। दरअसल ईरान के दमिश्क स्थित दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इस्राइल पर लगाया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने इस्राइल पर हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इस्राइल ने उन पर हमला किया तो वे और ताकत के साथ पलटवार करेंगे। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव का यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इस्राइल ने मांग की थी ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इस्राइल को चेताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की थी कि वे शांति से मामला निपटाएं, क्योंकि पश्चिम एशिया एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अब इस्राइल हमास युद्ध के बाद इस्राइल ईरान तनाव से पूरे अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।